हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 3 चैप्टर का नाम है बच्चों घनमूल के प्रश्न नंबर 12 से प्रश्नों को हम हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि एक घन का आयतन 6859 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी कोर है, मतलब इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो बच्चों, अगर आप 12 से पहले वाले प्रश्नों को अगर आप हल देखना चाहते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उसमें प्रश्न नंबर 1 से और 11 तक के प्रश्नों को बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व किया गया है। तो देखिए, इसमें घन का आयतन दिया है 6859, तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और वहाँ से बच्चों 3 का जोड़ा बना के समान संख्या गुणनखंड का, और वही संख्या से हम इसका घन की कोर निकालेंगे। तो देखिए कैसे होगा। तो ये दिया है घन का आयतन 6859, तो घन की कोर पूछा है हमसे। तो घन की कोर होगा जो वो होगा रूट में 6859। अब देखिए, इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब इसको हम कौन सी संख्या से काटेंगे। तो एक हम लोगों के पास ऑप्शन ये होता है बच्चों कि जो ऑप्शन दिया है इसमें, जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए थे कि 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। तो हम वहाँ से थोड़ा ट्रिक ले लेते हैं कि कौन सी संख्या से कट सकता है ना, कि लास्ट की संख्या से अगर गुणा करेंगे, 15 का 5 है जो लास्ट, जैसे मान लेते हैं 15 है। अब 15 को 3 बार गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 और फिर 25, इसका मतलब 5 आ रहा है लास्ट में। 7 से गुणा करेंगे तो ठीक है, 7 सते 49 है ना बच्चों, जैसे 17 दिया है ऑप्शन में, तो 17 7 सते 49 9 हुआ, फिर 7 से गुणा करेंगे तो 3 आ जा रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ और है कि 19 भी दिया है ना। अब जब 19 भी दिया है तो 19 का में 9 का 9 इकाई में गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा, और वहाँ से भी 9 का गुणा करेंगे तो 9 एक कम 9 हो सकता है बच्चों, ये 9 से पूरा वहाँ से हम लोग ये आइडिया लेंगे, है ना, कट जाए। तो देखिए 19 से काटिए आप, तो 19 19 त्रिक 57, 19 चौक 76 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 वाले चलेंगे 57, तो बचेगा कितना बच्चों 11, और 11 और ये 5 उतारेंगे तो 115 हो जाएगा, है ना। तो 19 छक्का ये आपको 114, तो यहाँ पे 19 छक्का 114 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद में आपको कितने वाले जाना है, एक बचेगा यहाँ पे, तो 19 से कम 19, फिर 19 से काटेंगे तो देखिए 19 से कम 19 है ना, और 17 1, 19 9 171, और यहाँ से 19 से काटेंगे 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जो घन की कोर आएगी 19, और यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 समान गुणनखंड संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक गुणन को बाहर यहाँ निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा जो घन की कोर होगी बच्चों, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, कितना 19 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए ऑप्शन नंबर इसमें चौथा सही है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम यही चेक करते हैं कि देखिए जैसे ये कितने से कट जाएगा, है ना, क्योंकि सेमी क्यूब दिया है, आयतन दिया है, तो इतना हमको माइंड में आपको सेट करना होगा कि 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, लास्ट में 7 आ रहा है, 3 का ही गुणा करेंगे। यहाँ 5 का 3 बार गुणा करके चेक कर लीजिए, 7 का 3 बार, क्या ये 9 आ रहा है, तो इसमें आप देखेंगे तो 9 मिल जाएगा आपको यहाँ से। ठीक है, कुछ ऐसे भी करके आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 13 है, कोष्टक में -343 इंटू 512 पे घात 1/3। 1/3 का मतलब ये होता है बच्चों, इसका भी क्या निकालना है आपको, घनमूल निकालना है ना। तो चलिए देखिए, तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम इस प्रकार भी ले सकते हैं। इसका मतलब होता है बच्चों घनमूल, और 343 इंटू 512, इसको अंदर रख सकते हैं हम, और यहाँ से देखिए 343 किसका गुणनखंड है ना। तो यहाँ पे हम 7 का, है ना, घनमूल 343 होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका गुणनखंड आएगा 7, या माइनस को आप बाहर रखेंगे बच्चों, है ना, इस संख्या से बाहर आप माइनस रख लेंगे, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, और यहाँ से 8 का है ये घनमूल,
512 का घनमूल कितना आएगा, 8 आएगा, और यह 8 का घन करेंगे तो 512 आएगा। तो यहाँ से देखिए 7 7 3, एक जोड़ा यहाँ बन जाएगा, एक जोड़ा यहाँ बन जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों कि 7 को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से एक 8 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और माइनस लगाया बच्चों तो माइनस भी लगा देंगे। तो 8 सत्ते 56, माइनस के 56, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या है। तो ये कह रहा है कि 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य, पूर्णतः कटने वाली छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है। तो देखिए, तो ये 12, 18 और 25 है ना, से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्णतः संख्या कौन सी है। तो पहले सबसे पहले बच्चों इसको हम क्या करेंगे, इसका हम लसागु निकालेंगे, है ना। तो देखिए 2 छौंक 12, 2 नवा 18 और ये आ जाएगा 25, फिर 2 से 2 तिहाई 6, ये 9, 25, 3 से काटेंगे 1, 3 तिरिक का 9, 25, और यहाँ से भी बच्चों 3 से काटेंगे तो 1 1 25, फिर 5 से काटेंगे तो 1 1 5, और लास्ट में भी 5 से काटेंगे इसको, तो ये लास्ट में 1 1 हमारा आ गया। अब देखिए इन्होंने कहा था कि 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या, है ना, छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या। तो आप इसमें देखिए अगर हम इसका जोड़ा बनाए बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 2 2 का बन रहा है, और पूर्ण घन संख्या हमको निकालना है, और पूर्ण घन संख्या, तो देखिए वह संख्या पूर्ण घन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि पहले देखेंगे जो हमारे पास इसका लस आया, ये आया है कितना, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। इसको आप लिखिए 2 दूनी 4, 3 तिरिक का 9, 5 पचे 25, है ना। तो अब देखिए इसका हम गुणा करेंगे तो 25 चौका 100, और 100 में 9 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 900। ये संख्या इसका एलसीएम कितना आया, 900। लेकिन बच्चों ये पूर्ण घन संख्या नहीं है ना। इसको लाने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसमें एक एक, जैसे देखिए 2 संख्या है 2 की, तो इसमें 1 2 और होना चाहिए था, इसमें 1 3 और होना चाहिए था, इसमें 1 5 और होना चाहिए था। अतः इसमें हम कितनी संख्या से गुणा कर दें कि जो हमारा ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो इसमें 1 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 का जोड़ा नहीं बना, एक और 1 3 का भी यहाँ पे गुणा कर देंगे, और 1 5 का भी गुणा कर देंगे, ठीक है। अब गुणा करके चेक करते हैं। तो 9 दूनी 18, है ना, 18 पंचे 90, और ये हो जाएगा हमारा 90 मतलब 9000, और 9000 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 तिरिक 27, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है बच्चों। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें चौथा मिल रहा है ना, 27000, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे। जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा बच्चों, उसी संख्या से इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करके उसका भी जोड़ा बनाएंगे। इसमें देखिए कैसे होगा। तो संख्या हमारे पास 10,000 है, पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे 5000, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 छौंक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर बच्चों किससे काटेंगे हम, तो 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटिए, तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका हमको इसमें क्या करना होगा बच्चों कि इन्होंने कहा था कि ऐसी कौन सी संख्या से इसमें गुणा करें, ठीक है, कि जो गुणनफल हमारा आए क्या आ जाए, पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। तो देखिए अब चूँकि इसको हम ऐसे लिखेंगे
इसका जो गुणनखंड आया है इसको पहले उतार लेते हैं, है ना। ठीक, तो अब देखिए बच्चों, पूर्ण घन बनाने के लिए हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। अब अगली संख्या देखिए, इसमें 2 बच रहा है और इसमें 5 बच रहा है, तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या से 10,000 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें हम। भाई इसको निकाल तो सकते नहीं हैं, इन्होंने कहा है गुणा करने के लिए। अगर भाग करने के लिए कहा होता तो ये 2 × 5 को इसमें हम भाग दे देते, तब पर भी हमारा जो पूर्ण घन आता है ना संख्या। तो अब इसमें क्या करना होगा, हमको गुणा करना है। तो बच्चों इसमें देखिए, अगर 1 2 यहाँ पे बचा हुआ है, अगर 2 × 2 मतलब 2 2 और होता, और यहाँ पर भी 5 × 5, अगर 2 5 है यहाँ पे और होते हैं इस संख्या में, तब इसका जो हम गुणनखंड करते हो तो इसमें भी 2 × 2 मिल जाता और 5 × 5, तो सबका 3 3 का जोड़ा बन जाता बच्चों। तो इन्होंने कहा था इसमें ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करे कि जो गुणनफल आए पूर्ण घन बन जाए। तो इसमें हमको गुणा करना है, ऐसे लिखेंगे, अतः वह संख्या है ना कौन सी होगी, तो 2 × 2 और यहाँ से 5 × 5, ठीक है। 2 दूनी 4, 5 20, 5 100, वह कौन सी संख्या है, 100। अगर 100 से इसमें हम गुणा कर देंगे बच्चों, तो जो गुणनफल आएगा पूर्ण घन होगा। क्लियर है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसमें बच्चों तीसरा दिया है, ऑप्शन नंबर बुक में तीसरा दिया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16वां देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 8192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है निम्नांकित होगी। तो बच्चों इसमें हम इसका गुणनखंड करेंगे और इसमें 3 3 संख्या का बच्चों हम क्या करेंगे, समान संख्या का जोड़ा बना लेंगे 3 3 का, और जिसमें से जिनका बनेगा नहीं उसी संख्या को हम इसमें से भाग देकर हटा देंगे। ठीक है, और वही संख्या में ये ऑप्शन में होगी, पहला दूसरा तीसरे चौथे में। ठीक है, तो देखिए पहले हमको क्या करना होगा कि 8192 का गुणनखंड करना होगा। तो काटिए, 2 चौक 8, 0, 2 9 18, 2 छौक 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, है ना। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर काटेंगे 2 पंचे 10, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। अब इसको फिर से काटेंगे बच्चों, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छौक 12, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छौक 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, 2 छौक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, लास्ट में बच्चों 1 हमारा आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको क्या करना होगा, इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या हमको बतानी है कि जिसका इसमें हम भाग दें, जो संख्या हमको दिया है इसमें भाग दे दें तो क्या हो जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहीं से हम देखिए 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, है ना। 2 यहाँ पे 3 बन गया और यहाँ पे देखिए 4 बन गया, है ना। तो अब आप देखेंगे तो कौन सी संख्या का जोड़ा बच्चों नहीं बना, देखिए तो हमारे पास 2 बच रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर इस संख्या में 2 से भाग दे दें तो जो प्राप्त हमारे पास भागफल होगा वो क्या होगा, पूर्ण घन होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा यहाँ पे मिलेगा बच्चों, जो आंसर मिलेगा वो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि 2 से हमको अगर इस संख्या में भाग देना है तो जो भागफल आएगा वो क्या होगा, पूर्ण घन होगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे 2 से संख्या में, या ऐसे लिख देंगे 8192 में 2 से अगर आप भाग दोगे, भाग देने पर जो शेष भागफल आएगा, जो भागफल आएगा वो आएगा कितना, पूर्ण घन आएगा, पूर्ण घन होगा। ठीक है, तो आंसर में 2 सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17वां कर रहा है, देखिए √27 माइनस 9 बटा के √3 माइनस √ में 1/9 प्लस √ में 1/27 का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वर्गमूल है
ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये वर्गमूल है, लेकिन बच्चों यहाँ पे ये क्या है, 3 दिया हुआ है ना, तो ये घनमूल है। इनका 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 हमको पहले इनका वर्गमूल निकाल लेना है और यहाँ से हम इसको घनमूल निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसा हल होगा ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए इसका वर्गमूल जब निकालेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे 3 तिरिका 9 तिरिक 27 है ना, और यहाँ से 9 बटा के अंडर रूट के 3 और माइनस यहाँ पर इसका जब पहले गुणनखंड कर लेंगे 1 इंटू 3 इंटू 3 और प्लस यहाँ से 1 बटा के 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। तो देखिए अब ये पे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक जोड़ा बनेगा 2 का, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के 3 बचेगा, माइनस के 9 बटा के अंडर रूट के 3 बचेगा यहाँ पे, और माइनस यहाँ से भी 1 3 को बाहर निकाल लेंगे तो 1 बटा के 3 बचेगा, और यहाँ से प्लस देखिए यहाँ से भी 3 का जोड़ा बनेगा क्योंकि ये घनमूल है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 1 बटा के 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस 1 बटा के 3 प्लस 1 बटा के 3, तो यहाँ से हम इसको काट सकते हैं बच्चों, और इसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा क्या कि 3 अंडर रूट के 3 और माइनस 9 बटा के अंडर रूट के 3। तो अब हमको क्या करना है कि इसका इसमें हम गुणा करेंगे। देखिए तो 3, या तो आप ऐसे कर सकते हैं बच्चों, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 3 अंडर रूट के 3 माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 बटा के अंडर रूट के 3। ठीक है, फिर आगे देखिए 3 अंडर रूट 3 माइनस 3 इंटू 3 को बच्चों हम लिख सकते हैं अंडर रूट के 3 इंटू अंडर रूट के 3 और पूरे के बटा के अंडर रूट के 3। ठीक है, क्योंकि इसका और इसका जब गुणा करेंगे तो केवल 3 ही आएगा, और 3 एक पहले से ही है, तो 3 तिरिक 9 यही संख्या मिलेगी हमको। तो यहाँ से इसको हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ से देखिए 3 अंडर रूट के 3, और जब इसमें इसका गुणा होगा तो 3 अंडर रूट के 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये दोनों सेम है तो ये भी कट जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में, ऑप्शन नंबर तीसरा है ना, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 18वां। ये कह रहा है कि यदि 2 पे घाते n माइनस 2 पे घाते n माइनस 1 बराबर 4 तो n पे घाते n का मान होगा। तो देखिए ये कैसे होगा क्वेश्चन, है ना। देखिए बच्चों इसको हल करने के लिए 2 पे घाते n माइनस 2 पे घाते n, अब यहाँ पे हमको कुछ काम करना होगा, है ना, क्योंकि -1 है तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 पे घाते -1 बराबर 4। ठीक है, अच्छा आगे देखिए 2 पे घाते n है, इसको ऐसे लिखेंगे -2 पे घाते n। अब इसका मतलब ये है बच्चों कि ये बटे में चला जाएगा, 1 बटा के 2 हो जाएगा और बराबर 4। तो यहाँ से ये कर सकते हैं कि दोनों में देखिए 2 पे घाते n है, तो यहाँ से इसको बाहर निकाल लेंगे और बचेगा हमारे पास 1 माइनस 1 बटा के 2 बराबर 4। 2 पे घाते n, इसको इसमें गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 में से 1 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणित लगा के 2 1 कम 2, 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा, तो सीधे हम 1 बटा के 2 लिखेंगे और बराबर 4 लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए तो 2 पे घाते n, ये गुणा में बच्चों इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये भाग में है और यहाँ से ये गुणा में है तो ये आ जाएगा इधर गुणा में। 2 पे घाते n बराबर 4 दूने 8, या 2 पे घाते n बराबर, यहाँ पे भी इसका हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, और ये 2 पे घाते n बराबर 2 कितनी बार आया है तो 2 पे घाते 3। अब देखिए दोनों तरफ बेस समान है तो यहाँ पे घात भी क्या होता है बच्चों, समान होता है, तो यहाँ से n का मान कितना आ गया, n बराबर 3। चूँकि ये हमारा अभी करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमको निकालना क्या है कि n पे घाते n का मान। देखिए क्वेश्चन में कहा था n पे घाते n का मान, तो यहाँ से निकालेंगे, अतः n पे घाते यहाँ पे लिख देंगे, अतः n पे घाते n बराबर
n के स्थान पे 3 और यहाँ ऊपर घात भी 3। इसका मतलब 3 का कितनी बार गुणा, 3 बार। तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अब जाके ऑप्शन हमारा इसमें जो 18वां प्रश्न है इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो चलिए देखिए, इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है चौथा, ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान, जिसको हम बोलते हैं बच्चों डस्टबिन, रखा गया है, जिसका आयतन 27,000 घन सेमी है। तो कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात करनी है। क्योंकि बच्चों ये घन है ना, क्योंकि ये घनाकार है देखिए, तो इसका भी हमको क्या करना होगा, घनमूल निकालना होगा। तो देखिए एक भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन में दिया है घनाकार डस्टबिन का जो आयतन है 27,000 घन सेमी है। तो घन की सॉरी जो डस्टबिन है उसकी एक भुजा, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः एक जो भुजा होगी ये हो जाएगा आपका घनमूल, हम निकालेंगे 27,000 का, है ना। अब यहाँ से हमको बच्चों क्या करना होगा कि गुणनखंड करना होगा 27,000 का। या तो आप देखिए अगर ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। पहले तो हमको पता है कि इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। या तो बच्चों ऐसे करिए, 27 है तो 27 कर देते हैं और यहाँ पे 3 जीरो है तो इसका मतलब 1000, ऐसे भी आप कर सकते हैं, है ना। फिर देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं भाई, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और यहाँ से भी आपको 10 × 10 × 10, ठीक है। इसमें आपकी समय की बचत हो जाएगी, है ना। अब यहाँ से देखिए एग्ज़ाम टाइम में, तो अब चूँकि घनमूल है तो 3 3 का हम यहाँ से जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ से एक निकालेंगे संख्या को, 3 आ जाएगा और यहाँ से एक समान देखिए जो 10 10 का 3 जोड़ा सॉरी एक जोड़ा बना है 10 10 संख्या का, तो यहाँ से हम इसको 10 को निकाल लेंगे। तो बच्चों अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो 3 दाह में 30 सेंटीमीटर। तो डस्टबिन के जो डस्टबिन था उसकी एक भुजा का जो माप है बच्चों कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। अब यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 20 है कि एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है। मतलब जब गड्ढा खोदा नहीं गया था तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उस घनाकार गड्ढे को खोदा गया तो जो खोदी गई मिट्टी, जो मिट्टी बाहर निकली उसका आयतन 10% बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जिसे किसी ट्रैक्टर ट्राली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। यदि ट्राली की जो माप है, जिस ट्राली से मिट्टी को हम ले जा रहे हैं ट्रैक्टर की सहायता से, उसकी ट्राली की जो माप है इसमें हमको बच्चों दे दिखा है यहाँ पे। तो पूछ रहा है तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो गड्ढे की गहराई हमको निकालना है। तो देखिए कैसे करना होगा, क्योंकि ये भी है घनाकार गड्ढा। तो देखिए बच्चों, इसमें फिर से एक बार इसको देखेंगे क्वेश्चन को। इन्होंने कहा कि एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। जो गड्ढा है वो कैसा है, घनाकार है। अब गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का जो आयतन है वो 10% बढ़ जाता है। तो चलिए देखिए, पहले लिखेंगे कि माना गड्ढे का जो आयतन है ना, गड्ढे का आयतन इसको हम मान लेंगे x³। चूँकि गड्ढा जो हमारा है घनाकार है तो आयतन होगा x³। अब ये कह रहा है कि जो गड्ढे से मिट्टी निकली वो 10% बढ़ जा रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे खोदी गई मिट्टी, है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि खोदी गई जो मिट्टी का आयतन है, मिट्टी का जो आयतन है बच्चों क्या होगा, 10% बढ़ जा रहा है। तो x³ है ना प्लस, या है ना x³ प्लस x³ का 10%। चूँकि 10% बढ़ जा रहा है तो गड्ढे का भी आयतन होगा बच्चों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10% इससे बढ़ रहा है, इस आयतन से, है ना। खोदी गई मिट्टी का आयतन जो है 10% बढ़ जा रहा है। जो गड्ढे के आयतन में मिट्टी थी
उसको जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो उस मिट्टी के आयतन से 10% और बढ़ जा रहा है, तो हम इसको ऐसे इस रूप में निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे तो x क्यूब प्लस एक्स क्यूब बटा के 10, और यहाँ से इसका जब हम गुणा करेंगे तो 10x क्यूब प्लस एक्स क्यूब बटा के 10 हो जाएगा। आगे देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे तो 11x क्यूब बटा के 10, या फिर बच्चों जब इसका हम इसमें भाग देंगे तो 1.1, या तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। ठीक है, अब जो खोदी गई मिट्टी का आयतन आया है 11 बटा के 10 एक्स क्यूब आ गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसे किसी ट्रैक्टर ट्राली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर कुल 5 बार, है ना, कुल कितनी बार, 5 बार बाहर ले जाया जा रहा है ना। अब ट्राली की जो माप है, जो उसकी धारिता है, ये दिया है। तो आप देखिए एक ट्राली का आयतन इतना दिया हुआ है, तो 5 बार ले जाया जा रहा है बच्चों, तो 5 बार ले जाया जा रहा है, तो क्या करेंगे 5 इसमें हम गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे ट्राली का आयतन, ट्राली का जो आयतन है बच्चों कितना कितना दिया था, तो ट्राली का आयतन दिया था 2.75 मीटर इंटू 2 मीटर और इंटू यहाँ पे 0.625 मीटर। तो पहले हम ट्राली का आयतन निकाल लेंगे, है ना। तो ये हमारा 2 × 7 5 × 2 × 0.625 ये ट्राली का आयतन हो गया। अब चूँकि ट्राली का जो आयतन है वो खोदी गई मिट्टी के आयतन के बराबर है, क्योंकि टोटल मिट्टी 5 बार में जा रहा है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कितनी बार जा रहा है, 5 बार, तो 5 बार ट्राली से भर कर जा रहा है, तो यहाँ पे हम 5 से भी इसमें हम गुणा कर देंगे। अब देखिए जो ये हमारा आयतन आएगा बच्चों, ये इस आयतन के बराबर है, खोदी गई मिट्टी के आयतन के बराबर है। अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः खोदी गई, यहाँ पे लिखेंगे कि खोदी गई मिट्टी का आयतन, खोदी गई मिट्टी का जो आयतन है वो ट्राली का आयतन 5 बार, है ना, 5 बार फेंकी गई मिट्टी का आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राली का आयतन, ट्राली का आयतन, ठीक है। तो 5 बार फेंका गया था बच्चों, इसमें हम यहाँ पे गुणा कर दिए हैं। तो जो ट्राली का आयतन कुल आया है 5 बार में, ये हम इसको यहाँ पे इसके और इसके बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 11x क्यूब बटा के 10 बराबर 5 × 2.75 × 2 × 0.625, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको हम इधर करेंगे और ये गुणा में भाग में आ जाएगा, तो x क्यूब बराबर 5 × 2.75 × 2 × 0.625, और यहाँ से देखिए ये भाग में है तो इधर गुणा में हो जाएगा, और बटा ये गुणा में है इधर भाग में आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसको हम हल करेंगे, तो देखिए जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि दशमलव की जो संख्या है इसमें, है ना, पहले इसको हम यहाँ से दशमलव को हटा लें, तो ऐसे लिखेंगे 5 × 275। अब इसका मतलब ये है, इसके नीचे पहले बटा भी लगा देते हैं बच्चों, पहले ध्यान से समझिएगा। 5 यहाँ पे उतार लिए, 202.75 है, तो इसका मतलब इसके स्थान पे हम 100 नीचे कर सकते हैं गुणा, इंटू 2 है, ठीक है, इंटू 0.625 है, तो यहाँ पे हम 625 लिख के इंटू कितनी संख्या का यहाँ पे लगाएंगे 0, 1 लिख कर 1 2 3, है ना, गुणा से बचने के लिए बच्चों, है ना, और बटा के यहाँ पे इतना हो जाएगा और गुणित 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हमको क्या करना है कि यहाँ से हम 1 0 को 1 0 से काट सकते हैं,
और इसका हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करिए तो 5 इंटू इसका हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 पचे 25 मतलब 55 पंचे 275 इंटू 2 इंटू 625 से कितना होता है बच्चों, तो 5 पचे 25 पंचे 125 पंचे 625 और बटा के 100 इंटू 100। आगे देखिए, अब इसको भी गुणा करना है हमको। यहाँ पे गड़बड़ हो गया बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 छूट रहा है ना, सॉरी यहाँ पे हम 11 छोड़ दिए हैं, है ना। 11 भाग यहाँ पे देखिए 11 बटे में है, इसको हम छोड़ दिए थे यहाँ पे। इसको हम ऐसे लिखते हुए चलेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आगे देखिए, तो 5 इंटू 11 पचे 55 होता है, इसका भी गुणनखंड हो गया। और 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और बटा के, अब इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 11 इंटू 10 इंटू 10 100 का गुणनखंड, और यहाँ से 10 इंटू 10, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे हम बिल्कुल काट सकते हैं बच्चों आसानी से। तो 5 दूनी 10 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास कितना यहाँ पे बच रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 5 इंटू 5 इंटू 5 है ना, 6 बार बच रहा है। और बटे में 10 भी कितनी बार आ रहा है, 3 बार। ये किसके बराबर है, यक्स क्यूब के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से जब हम यक्स का मान निकालेंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये सब अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जब इसका हम घनमूल निकालेंगे तो देखिए 5 5 3 बार, यहाँ पे देखिए 3 3 का 1 जोड़ा 5 निकाल लेंगे यहाँ से, और 3 3 का 1 जोड़ा 5 निकाल लेंगे। बटा में 10 10 का बच्चों 1 जोड़ा बन जाएगा 3 3 का, यहाँ से 1 10 निकाल लेंगे। तो कितना आया, 5 पचे 25 बटा के 10 या तो 2.5, ठीक है, 2.5। और ये बच्चों किस में आएगा, तो ये आएगा आपका मीटर में। किस में आएगा, मीटर में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिख देंगे, अतः खोदे गए गड्ढे की गहराई बराबर 2.5 मीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है बच्चों बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है।